नमस्कार। मैं हृदय कुमार प्रीत अरग पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन तय, नियोजित से विशिष्ट में कितनी वृद्धि और विभाग ने निकाला फिक्सेशन पत्र, वृद्धि पश्चात कितना हुआ, आखिर विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन। हम आज की इस वीडियो में इन सारी बातों की जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर 15% वृद्धि पर कितना हुआ, उसके पहले कितना था और वार्षिक वेतन वृद्धि 3% मिलने के तत्पश्चात आपके विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन कितना हुआ। जो लोग कह रहे थे कि इनको यही वेतन मिलेगा, 25,000 फिक्सेशन 25,000 मिलेगा, वृद्धि नहीं होगी, ये पत्र उनके लिए यहाँ पे एक आईना दिखा रहा है कि आइए महोदय और देखिए कि आखिर विशिष्ट शिक्षकों का मूल वेतन कितना होगा। और मूल वेतन पर ही ये निर्भर करता है कि विशिष्ट शिक्षकों का टोटल सैलरी कितना, मतलब ग्रॉस सैलरी कितना उनको मिलेगा। तो इन सारी बातों की जानकारी आज की इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। हम आज की इस वीडियो में बेसिक ग्रेड के और 6 to 8 ग्रेड के जो 2003-05 से लेकर के 2022 तक जो बहाल शिक्षक है उन सबों के मूल वेतन की बात करेंगे। और साथ में हाई स्कूल 10+2 में तो कोई इसमें सोचना ही नहीं है, इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे अंत में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर जो बेसिक ग्रेड से या 6 to 8 के वाले जो हमारे टीचर हैं उनका मूल वेतन कितना तय किया गया है। आइए सबसे पहले एक लेटर आपने देखा होगा करजाला जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा का, और इस लेटर के अनुसार आप यहाँ देखिए कि नियोजन वर्ष है 15% वृद्धि तत्पश्चात यहाँ पे दिखा रहा है कितना हुआ है, और 15% जो मूल वेतन कितना हो गया। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि नियोजन वर्ष 2003, 6, 8 से लेकर के आप देख सकते हैं दक्षता अनुत्तीर्ण 2014 1 से 5 का, 1 से 5 के 2014 जो है, 2022 का 1 से 5 का, बीएड जो है 2022 1 से 5 का, और 2022 6 से 8 का, 2014 6 से 8 का, और 2014 6 से 8 का। तो ये अलग अलग कितना कितना था। इन सबों का मूल वेतन आज की परिस्थिति में 1/1/2025 को जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका मूल वेतन कितना होगा, इन सारी बातों की जानकारी इसमें विशेष रूप से हम देखेंगे। तो चलिए आप यहाँ पे देखते हैं हम कि जो हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं कि देख सकते हैं 24,190 ये रुपया था 15% पहले मूल वेतन 1/4/2021 को, लेकिन जैसे ही 15% की वृद्धि हुई 27,820 पे पहुंचे ये 3 और 5 के शिक्षक। वैसे जो 1/7/2000 कितना 6 को पंचायत शिक्षक बन गए उनके लिए है। आगे देखते हैं 28,660 ये 1/1/22 को, 1/1/23 को 29,530 होता है जो 3% राज्य सरकार वृद्धि देती है। वो प्रत्येक साल जोड़ने के तत्पश्चात 1/1/24 को 30,420 और 1/1/25 को विशेष शिक्षक के रूप में योगदान लिए हैं। तो 1/1/25 को उनका मूल वेतन 31,340 था नियोजित के रूप में, जबकि 3% वृद्धि के तत्पश्चात वे 31,670 पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका मूल वेतन हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं कि 2006 वाले हमारे जो शिक्षक हैं 23,480 उनका मूल वेतन हो रहा है। 27,010 ये आपको 1/4/21 को फिक्सेशन के तत्पश्चात 27,820, फिर उसके बाद 28,660, 29,530। यानी 2006 के जो ट्रेंड शिक्षक थे जो 2015 के पहले यानी 16 के पहले ट्रेंड हो गए उनका 29,530 था, और 30,420 उनका मूल वेतन 1/1/25 को, और 30,750 उनका मूल वेतन हो जाएगा फिक्सेशन के तत्पश्चात विशिष्ट शिक्षक के रूप में। तो जो प्रथम या द्वितीय जो भी योगदान कर चुके हैं अगर वे 2003-05 के बहाल शिक्षक हैं उनका विशिष्ट के रूप में 31,670 मूल वेतन होगा, और आपका ग्रॉस सैलरी लगभग 50,000 प्लस में होगा। और जो 2006 के हैं ये 30,750 आपका मूल वेतन हो जाएगा। आइए 2008 की बात कर लेते हैं। उनका जो 22,130 की बात हो रही है, ये 2008 वाले वैसे शिक्षक हैं जो बहाली इनकी 2010 में हुई है। भले 2008 में विज्ञापन निकला लेकिन बहाली इनकी 2010 में हुई, और इनका 22,130 था, 25,450, 26,210, 27,010, 27,820। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 28,660 के बाद 28,980 पे इनका बेसिक आपको ग्रेड इनका हो जाएगा, मूल वेतन हो जाएगा और विशिष्ट शिक्षक के रूप में। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि ये वैसे शिक्षक हैं जिनका आप गौर से देखिएगा जो 2008 में बहाल हुए, और उनका 26,210 1/1/22 में था, 27,010 1/1/2023। ये वैसे बहाल हैं जो पहले ट्रेंड हो गए, जो पहले ट्रेंड हो गए उनके लिए है। लेकिन वहीं
जो बाद में ट्रेंड हुए 2016 के बाद ट्रेंड हुए उनकी भी बात मैं आगे कर लूँगा, लेकिन 16 के पहले जो ट्रेंड है उनका मूल वेतन 28,980 पे चला जाएगा 1 से 5 का बेसिक ग्रेड वाले शिक्षकों का। लेकिन जो दक्षता अनुत्तीर्ण है उनका हो जाएगा कम से कम 25,000 रुपया। चूँकि दक्षता अनुत्तीर्ण है तो उनको लाभ मिला नहीं है, तो 21,290। और ये कब है? 2014 के जो बहाल है, जो दक्षता अनुत्तीर्ण है, जो ट्रेंड तो थे लेकिन दक्षता अनुत्तीर्ण थे, उनके संदर्भ में है कि 21,290 हुआ 3% वेतन, और 21,290 21,290 21,290 21,290 सीधे 25,000। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको 15% वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिला, चूँकि वे दक्षता अनुत्तीर्ण थे। अगर दक्षता उत्तीर्ण हुए रहते तो यहाँ पे अंतर आता और तब उनका मूल वेतन ज़्यादा होता। अब आइए बात कर लेते हैं कि 2014 के वैसे बहाल शिक्षक जो 2019 में ट्रेंड हुए, यानी NIOS के थ्रू या किसी थ्रू, तो उनका जो अभी 26,210 रुपये था, वे 27,010 जनवरी में चले जाएंगे 1/1/2025 को। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं 21 में उनका जो मूल वेतन था वो आप देख सकते हैं 20,850, फिर फिक्स 15% वृद्धि के तत्पश्चात 23,980, 22 में 24,710, 23 में 25,450, 2024 में 26,210 और 1/1/2025 को 27,010 इनका मूल वेतन हो रहा है, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में 27,320 पर वे जाएंगे। और 2014 के ही 1 से 5 के वैसे शिक्षक जिनका 20,240 मूल वेतन था और 15% वृद्धि के पश्चात 23,280 पर पहुँचे और 23,980 उनका मूल वेतन फिर पहुँचा 24,710। ये 23 में 24 में 25,450 और 25 में 26,210 जिनका मूल वेतन था, अर्थात जिनका 25,450 31 दिसंबर के पहले तक मूल वेतन था, उनका 3% इंक्रीमेंट के बाद 26,210 हो रहा है और 26,520 पर उनका विशेष शिक्षक के रूप में उनकी वेतन वृद्धि होगी। ये वैसे शिक्षक हैं 1 से 5 के जो बीच में बहाल हुए, जैसे बांग्ला वगैरह उर्दू पर बहाली जिनकी हुई, उनका मूल वेतन 26,520 हो जाएगा 2014 के संदर्भ में जो बाद में बहाल हुए। आइए आगे देखते हैं 2022 के जो BEd डिग्रीधारी हैं, जो चूँकि उनका 15,380 अभी अनट्रेंड का ही स्केल उनको मिल रहा था, 16,330 था, 3% वृद्धि के बाद 16,830 हो जाएगा और उनका मूल वेतन बेसिक ग्रेड में विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप 25,000 हो जाएगा। और जैसे ही वे BEd 6 महीने का संवर्धन कर लेंगे, उनका वेतन वृद्धि ग्रेड पे लगने के तत्पश्चात बढ़ जाएगा। आइए 2022 का हम बात करते हैं 1 से 5 के वैसे जो शिक्षक जो 15,380 है पे 15,850, 16,330, 23,280 पे पहुँचे हैं, यानी जिनको जो ट्रेंड है जो BEd नहीं है, जो 2022 के जो ट्रेंड है BEd नहीं है, जो DLED किए थे, तो उनका भी मूल वेतन 25,000 हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि 2022 में 6 से 8 का 15,380 रुपया, आप देख सकते हैं 15,850 रुपया। ये कब की बात है? तो ये 22 की बात है, 23 की है, ये 24 की है, यानी 16,330 था, 25 में 24,580। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 साल जैसे ही उन्होंने अपना 2 साल के तत्पश्चात ग्रेड पे अपना हासिल किया तो 24,580 पे चले गए और 28,000 उनका मूल वेतन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 2014 के 6 से 8 के वैसे शिक्षक जो 2022 के बहाल वालों का इतना था 6 से 8 का, लेकिन 2014 के 6 से 8 के शिक्षक का 22,690 था, जो 15% वृद्धि के बाद 26,100 हुआ, 26,890 उनका हुआ आपको 2022 में, और यहाँ पे 27,710, 23 में, 24 में 28,550 और 25/1/2025 को 3% वृद्धि के तत्पश्चात 29,410 और 29,700 पर उनका फिक्सेशन होगा 6 से 8 वालों का। 2014 के 6 से 8 वालों का ही एक और है जो 22,020 रुपया, 25,330। ये वैसे हैं जो बाद में ट्रेंड हुए, जो पहले ट्रेंड हो गए उनका था ये 29,700 पे पहुंच रहे हैं 2016 के पहले। 2014 के वैसे शिक्षक जो 2016 के पहले ट्रेंड हुए उनका 29,700 जाएगा, और 2016 के बाद जो ट्रेंड हुए हैं उनका जो है 28,840 पे जाएगा, जो 6 से 8 में NIOS के थ्रू या 2019 में जो ट्रेंड हुए हैं उनका मूल वेतन आपको 28,840 जाएगा। चूँकि 27,710 उनका हो रहा था और 1/1/25 को उनका वेतन वृद्धि 28,550 हो रहा है 3% वृद्धि के तत्पश्चात, और उनका विशिष्ट के रूप में 28,840
40 हो रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं हाई स्कूल 10+2 के लिए। तो हाई स्कूल 10+2 के लिए जो भी हो उनका मूल वेतन हाई स्कूल के लिए 31,000 हो जाएगा और 10+2 के लिए 32,000 हो जाएगा। इसमें कहीं सोचने और समझने वाली बात नहीं है। तो आपने ये देखा कि जो 2003-05 के जो बहाल शिक्षक हैं, अब नियोजित का मूल वेतन आप लोग देख लीजिएगा कि कितना मिल रहा है। तो नियोजित के मूल वेतन में और इस मूल वेतन में कितने का अंतर है, मैं आपको बता दूं कि नियोजित के मूल वेतन में और विशिष्ट के मूल वेतन में कितने का अंतर है। अंतर सिर्फ 300 से 400 रुपये का ही है। क्योंकि आप देख लीजिए कि 31,340 रुपया ये नियोजित के रूप में भी मिल रहा है और 31,670 रुपया ये विशिष्ट के रूप में मिल रहा है। वही अगर कोई टीचर नियोजित है उसी समय के बहाल तो 31,340 है और वहीं विशिष्ट में योगदान किए तो 31,670 हो गए। कितनी वृद्धि हुई? तो 300 यानी 330 रुपये की मात्र वृद्धि हुई। ठीक उसी पर 2006 वालों का 30,420 है और 30,750 मिलेगा, यानी इनके भी वेतन में सिर्फ 330 रुपये की ही वृद्धि हुई। 2008 वालों का देख लीजिए 28,660 है, 28,980 मिलेगा, यानी 660 320 रुपये की वृद्धि हुई। तो ये जो वृद्धि हो रही है तो माइनर वृद्धि हो रही है। फायदा क्या हो रहा है? तो फायदा ये होगा कि जो एनपीएस में कटौती होगी तो इनका मूल वेतन प्लस डीए का 10% और मूल वेतन प्लस डीए का 14% सरकार देगी। ये इनको फायदा होने जा रहा है जो विशिष्ट बनेंगे राज्यकर्मी का जो इनको दर्जा मिला हुआ है। तो यही अंतर है, नहीं तो नियोजित और विशिष्ट के अंतर में मात्र 300 से 400 रुपये का अभी अंतर दिख रहा है। आइए एक बार और समरी इसका देख लेते हैं कि 2003-05 से 6 तक का जो बहाल शिक्षक थे 2003-05 का 31,670, 2006 के बाद शिक्षकों का 30,750, 2008 के बाद शिक्षकों का 28,980 जो क्या हुए पहले ट्रेंड थे 2016 के पहले, और वहीं दक्षता अनुत्तीर्ण का 25,000, बीएड डिग्रीधारी जो हमारे शिक्षक हैं उनका भी 25,000 होगा और 2014 के 1 से 5 में जो बहाल शिक्षक थे जो 2016 के पहले ट्रेंड हो गए उनका 27,320 और जो 2014 के बहाल शिक्षक जो बाद में ट्रेंड हुए उनका 26,520। बीएड डिग्रीधारी का बता चुका हूं कि 25,000 विशिष्ट शिक्षक के रूप में मूल वेतन। 2022 के जो 1 से 5 के शिक्षक हैं उनका 25,000, 6 से 8 का जो 2022 के शिक्षक हैं उनका 28,000, यानी सीधे वो उतना ही। लेकिन 2014 के बहाल 6 से 8 में जो 16 के पहले ट्रेंड थे उनका 29,700 और जो 16 के बाद ट्रेंड हुए उनका 28,840 मूल वेतन रहेगा। अब आप विस्तृत रूप से इसको देख सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई। हालांकि ये जो पत्र निकला हुआ है यह कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी शेखपुरा का है, नीचे कोई साइन मोहर नहीं है वो अलग बात है, लेकिन फिक्सेशन वहीं से फिक्सेशन का पत्र जारी किया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है सभी के लिए, विशिष्ट शिक्षकों के लिए। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर ये वीडियो आपको अंत तक अच्छा लगे तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।